नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लखनऊ में जहां 3,666 करोड़ की 206 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे, वहीं इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का लोकार्पण होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में यूपी दर्शन पार्क, राजाराम पार्क, हैप्पीनेस पार्क, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और चनेश्वर मिश्र पार्क में लाइट एंड सॉन्ग शो कभी भी लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 104 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड का भी लोकार्पण किया जा सकता है और इसके अलावा प्रदेश से जुड़ी अनेक विकास परियोजनाओं को लेकर भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो बेहद खास दिन है आज, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में देर रात तक तैयारियां की जाती रही। इस कार्यक्रम में लखनऊ के सभी विधायक, लखनऊ से जुड़े हुए मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सभी एमएलसी मौजूद रहेंगे। बिजनौर के भरेरा गांव में डांस पर हुए विवाद को लेकर बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था और बताया जा रहा है कि भरेरा गांव के 3 छात्र शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी कार सवार 3 बदमाशों ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गिर गए और बदमाशों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटकर तीनों को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 1 घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल तीसरे अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना कोतवाली के ग्राम भरेरा पर एक बाइक व कार की एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे तथा 2 बाइक चालकों की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज दिनांक 10 तारीख को 2 अभियुक्त अंकित व संजीव की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्त रुपेश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरोज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि मायावती अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के प्रयास में हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मायावती भाजपा को जिताना चाहती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशियों को अलीगढ़ के में लोकसभा चुनाव लड़ने को प्रत्याशी उतारने में लगी हुई है। दोनों पार्टी से जब मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, मायावती को भी गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढ रही है। बहुजन समाज पार्टी जब मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी तो इससे पीडीए परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपको प्रत्याशी उतारनी है तो ठाकुर समाज से उतारिए। ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिससे आप उतार सकती हैं। मुस्लिम ही क्यों, मुस्लिम परिवार ही क्यों आप चुन रही हैं हर जगह से? मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से किस तरीके का नुकसान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जब मुस्लिम प्रत्याशी उतरेगा तो मुस्लिम प्रत्याशी के उतरने के बाद सामने भी हो सकता है पीडीए परिवार से मुस्लिम प्रत्याशी हो। यूपी के अमरोहा से भाजपा प्रत्याशी ने वोटरों को साधना शुरू कर दिया है, जहां की अमरोहा के पूर्व भाजपा सांसद एवं वर्तमान लोकसभा भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में तमाम राम भक्तों को अयोध्या के राम मंदिर के लिए बसों से रवाना किया है। भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि मैंने 2 माह पूर्व राम भक्तों को अयोध्या के राम मंदिर निःशुल्क भेजने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपने आवास से 2 बसों में अयोध्या के लिए रवाना किया है। वहीं राम भक्त वहां जाकर भगवान राम के दर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया
बताया कि वह राम भक्त हैं और उन्होंने राम के भक्तों को भगवान राम के दर्शन कराने का प्रण लिया है। वे अपनी लोकसभा से आगे भी राम भक्तों को भगवान राम के दर्शन निःशुल्क कराएंगे और जिन भक्तों को राम मंदिर जाना है वे अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें। आगे भी बसें राम मंदिर के लिए रवाना होंगी। मैंने 2 महीने पहले जिले को एक आश्वासन दिया था, लोगों को मैंने बोला था कि मैं यहाँ से अपने भाई और बहनों को भगवान राम के दर्शन कराऊंगा, अयोध्या यहाँ से भेजूंगा। तो आज उसकी शुरुआत है। 2 बस डेली यहाँ से जाएंगी, 100 आदमी डेली, 100, 105 रोज़ यहाँ से जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। और ये हमें सौभाग्य है हमारा, जो ये आज भगवान राम का मंदिर बना है। कितने सालों से, कितने वर्षों से भगवान राम टेंट में थे। आज माननीय मोदी जी ने, जो लोग कहते थे उनको सबक भी बता दिया, सिखा भी दिया। माननीय मोदी जी की मेहरबानी से आज ये मंदिर, योगी जी की मेहरबानी से आज ये मंदिर भगवान राम का कंप्लीट हो गया और भगवान राम वहाँ विराजमान हो गए। आज अमरोहा की जनता, ये हमारे यहाँ से जो बस जाएंगी वो रोज़, पहले भी बहुत गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से भी एक छोटी सी, मेरी तरफ से जो बना, तो मैं यहाँ के अपने बड़े बुजुर्गों को, अपनी बहनों को अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए भेज रहा हूँ। रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 1752 जोड़ों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी कराई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों के नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सांसद घनश्याम सिंह लोधी, जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, सीडीओ नंद किशोर कलाल और समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने शादी के बंधन में बंधे वर वधू को आशीर्वाद दिया और उपहार भी दिए। मुश्किल से इधर उधर से बेचारे लोग उधार लेकर, कर्ज लेकर शादियां करते थे गरीब बेचारे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सामूहिक शादी का कराने का एक निर्णय लिया और उसके तहत ये शादी हमारे जनपद रामपुर में आज हो रही है। और 1751 है ना, 1752 जोड़ों की शादी आज हो रही है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले शादी तो होती थी, अनुदान मिलता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलता था। हमारे पास भी सूची आती थी कि 10 नाम आपको चयन करना है, 10 आपको करना है, 10 आपको करना है। तो उसमें ये होता था, जो गरीब था वो छूट जाता था और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो अब उनका अपना होता, चाहता होता था, उसकी शादी को अनुदान मिल जाता था। विवाह में सामान में बांटा जा रहा है। लाभार्थियों ने कहा है कि कुकर नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है? इसमें ये है कि पूरा सामान हमने मंगा रखा है और सब सामान दिया भी है। केवल एक चीज़ इसलिए छोड़ रखी है कि दोबारा से हम 2 दिन बाद जाके रैंडम वेरिफिकेशन कराएंगे और उनको घर पे पहुँचाएंगे कि भाई जिस लाभार्थी ने शादी करी है वो वाकई सही है, उसके आस पड़ोस वालों को पता है कि नहीं है, जिससे कि बाद में भ्रांतियाँ ना पैदा हो कि इन्होंने गलत शादी की या फिर कुछ और इस तरह की चीज़ें। पात्र की पहचान करने के लिए रोका जा रहा है। बिल्कुल। अरे मैम, सामान में क्या क्या दिया जा रहा है? सामान में देखिए, एक ट्रॉली बैग होता है, चांदी के पायल बिछुआ होते हैं, एक वैनिटी किट होता है जिसमें श्रृंगार का सारा सामान होता है, लड़की के लिए 2 साड़ियाँ होती हैं, मुस्लिम हो तो उसके लिए सूट होते हैं, और इसके अलावा डिनर सेट होता है, प्रेशर कुकर है, ये सब सामान है। और बाकी एक हॉट केस रोटी रखने वाला वो अलग से दिया जा रहा है। तो आज कितनी शादी हुई है? आज लगभग 1750 का यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ है और अब एक्चुअल स्थिति थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी कि कितने लोग अनुपस्थित भी रहे हैं। ठीक है। जालौन में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से घर जा रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। वहीं आनन फानन में उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बता दें कि गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडाऊ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये हमारे पास 2 लड़के लाए गए हैं, एक 20 साल का है, एक 17 साल का है जी। और ये कुंडाऊ गांव है, माधोगढ़ में पड़ता है ब्लॉक में जी। थाना जिसका गोहन लगता है जी।
ये दोनों ही ब्रॉड डेड आए हैं हमारे पास में जी। ये लगभग 8:30 बजे की घटना है जो हमारे पास 8:30 बजे लगभग पहुंचे हैं जी और तीसरा एक कोई और बच्चा भी था इनके साथ में, मोटरसाइकिल का कोई एक्सीडेंट हुआ है जी। उस बच्चे को सीधे माधोगढ़ से उरई जिला अस्पताल भेज दिया गया। ये गोहन गए हुए थे तो वहाँ से लौटते समय इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। तो हमारे पास सूचना पहुँची, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने घटनास्थल पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आई। हमने थाने में फ़ोन किया, वहाँ से स्टाफ आया, उन्होंने हमको अपनी गाड़ी मंगाई, निजी गाड़ी में इनको लेके इन्होंने हमको जालौन भेजा है। जालौन में अस्पताल पहुँचते पहुँचते दोनों मृत्यु हो गई है। एक लोग और घायल है। हाँ, एक लोग घायल हैं तो उनको फिर फ़ोन किया दोबारा तो एम्बुलेंस आई, माधोगढ़ ले गई है। माधोगढ़ से उसको उरई मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।